ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी, बर्फ पिघलने लगी। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर इलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने से मुताल्लिक़ उमूर पर बात खुफिया मकाम पर हुई। ये मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात की दरख्वास्त इलॉन मस्क ने की। जगह का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने किया। ईरानी अहलकार का कहना है कि सफ़ीर इरावानी ने इलॉन मस्क पर जोर दिया कि वो अमरीकी वजारत ख़जाना से कहें कि वो ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाए और दावत दी कि वो अपने कुछ बिजनेसेस तेहरान लाएं। लाहौर में शदीद धुंध, एयरपोर्ट, कैंट और अतराफ के इलाकों में हद निगाह 0। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध के बाइस बंद। M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से जलालपुर तक बंद। M11 लाहौर से कामुकी तक बंद। सियालकोट मोटरवे स्मॉग की वजह से बंद। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रहेगी। पंजाब में स्मॉग का जोर कम ना हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 802 रिकॉर्ड। मुल्तान 688, रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 नोट किया गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा। सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 24 घंटों में 49 नए मुकदमात दर्ज। धुआं छोड़ने वाली 8097 गाड़ियों के चालान। मुल्तान में 70 से ज़ायद सरकारी बसें बंद। आरिफवाला में भट्टा मालकान फैक्ट्रियों पर जुर्माने। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत KP और पंजाब के बालाई अजला में बारिश मुतवक्के। स्मॉग में कमी का इम्कान। अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। 9 नवंबर को बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लो पे आ जाए वोट होने के लिए और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले। नॉट लेट अलोन हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे और ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही हैं वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। नून लीगी हुकूमत मुआहिदे पर अमल नहीं कर रही। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। विफाक में ना इज्जत दी जाती है, न सियासत की जाती है, ना मुआहिदे पर अमल हो रहा है, ना ही फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले फराहम की गई। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के एक इक़दाम पर एतराज़ दाग दिया। कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। हम देखेंगे कि मुआहिदे पर अमल दरामद क्या हुआ है। ये भी कहा कि वो एहतजाजन जुडिशल कमीशन से अलहदा हुए। जुडिशल कमीशन में होते तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। दहशतगर्दी से निपटने के इक़दामात पर भी सवाल। कहा, हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत बातें नहीं अमल करके दिखाए। बिलावल ने हुकूमत पर पीठ पीछे कार्रवाई का भी इल्ज़ाम लगा दिया। बोले, वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीक़ाकार अपना रही है वो ठीक नहीं है। बिलावल हुकूमत की इंटरनेट पॉलिसी से भी नाला। कहा, इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। VPN की बंदिश पर मुशावरत नहीं की गई। मशवरा करते तो समझाते, फैसला करने वालों को VPN का पता ही नहीं।
हमारी हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा बिलावल भुट्टो ने जो एतराज़ात किए वो दुरुस्त भी हैं। हमारी पार्टी क़यादत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। अगर सूरत हाल वैसी ही है जैसी बिलावल ने बताई है तो इसकी हमें फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI के एहतजाज से थोड़ा बहुत खलल तो पड़ेगा, लेकिन अब ये कोई सियासी खतरा नहीं रहा। गंडापुर ने पिछले जो 2-3 एहतजाज किए वो फिक्स थे और उन्होंने बानी PTI की मर्जी से यकीन दहानियां कराई हुई थी और गायब भी उन्हीं की मर्जी से हुए थे। PTI पंजाब के लीडर्स KP में छुपे हुए हैं और जुलूसों में नहीं आते। ये सारे किसी न किसी तरह डील चाहते हैं और मिन्नतें तरले कर रहे हैं। PTI के सेनेटर अपने ही लोगों की मुखबरी से गिरफ्तार हुए थे। इस वक्त जो हाइब्रिड रजीम जारी है वो ज़ाती मफादात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए है। हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने शिरकत की। कहा बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ दिफाए वतन की गैर मुतज़लज़ल अज़म का सबूत हैं। कौम फितनाउल खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरनाई में शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। 14 नवंबर को हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए थे, जबकि कार्रवाई के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद ने जाम शहादत नोश किया था। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी। PTI ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को PTI की सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की है और उन्हें 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली के अहकाम दिए हैं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के लिए टीम्स तश्कील दी हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की सियासी मामलात पर मुआवनत कर रहे हैं। पंजाब और KP की पार्टी क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए बुशरा बीबी का पाबंद कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि बुशरा बीबी 1 नवंबर से पार्टी फैसलों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई ने बानी PTI की अहलिया की सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक खबरों को मन घड़त करार दे दिया। कहा बुशरा बीबी ने कोई सियासी एंट्री नहीं दी। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करना अहलिया का फ़र्ज है। बुशरा बीबी की पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं मगर उन्होंने किसी इजलास की सदारत नहीं की। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा अगर किसी को एहतजाज की तारीख के हवाले से एतराज़ है तो वो किसी की ज़ाती राय हो सकती है मगर पार्टी एहतजाज पर यकसू है। PTI मोहसिन नकवी से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि PTI का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने कहा था कि सर्वे करा लिए, फितना और इंतशार तहरीक नीचे और नून लीग ऊपर जा रही है। लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के इक़दाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मुंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी को रहाई ना मिल सकी। बरियत की दरखास्तें मुस्तरद, फर्द जुर्म आयद हो गई। 18 नवंबर तक मजीद समात मुलतवी। तोशाखाना 1 में नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा खत्म करके केस नैब को भिजवाने की अपील। कहा तफ्तीश दोबारा की जाएगी। नैब तोशाखाना केस में सजा के तरीक़ाकार से मुत्तफिक नहीं। बानी PTI के वकील अली जफर ने कहा सजा का फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अली जफर से कहा आप या तो नैब की बात मान लें या केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू होने की इस्तदा करें। अगर आप ये दोनों नहीं मानते तो फिर हम मेरिट पर केस सुनेंगे। अदालत ने अली जफर को बानी PTI और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दिया। मजीद समात 21 नवंबर तक मुलतवी।
कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। चेयरमैन की 4 में से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। वाइस चेयरमैन की एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कामयाब। जनरल वार्ड की 4 नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी पर कामयाब। जनरल वार्ड की 1 नशिस्त पर जमात इस्लामी कामयाब। चेयरमैन की 1 नशिस्त का नतीजा आना बाकी है। जिला कुरंगी UC7 चेयरमैन की नशिस्त का नतीजा जारी नहीं हुआ। कराची कुरंगी की UC7 मॉडल टाउन के नताइज में मुबैना तब्दीली का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी के कारकुनों का DRO कुरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। फॉर्म 11 के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार की फतह का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी वक़ार मेहदी ने जमात इस्लामी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, जमात इस्लामी अपनी इबरतनाक शिकस्त से बौखला गई है। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कराची समेत पूरे सिंध में स्वीप किया है। खुसदार में कराड़ों के करीब नामालूम अफराद ने मकामी कबायली रहनुमा के काफिले पर फायरिंग करके कबायली रहनुमा मीर महरुल्लाह मोहम्मद हसनी और उनके 3 साथियों को कत्ल कर दिया। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए। अमेरिका की अपनी सियासत है। हम अमरीकी सियासत में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। ज़ाती ताल्लुकात सियासत में होते हैं। वो ट्रंप की बेटी और दामाद को जानते हैं। बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पर मदऊ किया था। आसिफ ज़रदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले से जानते हैं, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। चीनी शहरियों की हलाकत पर चीनी सफ़ीर के बयान पर कहा, चीन के शहरी हमारे मेहमान और दोस्त भी हैं। दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इक़दामात पर बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया जाए। दफ़ा 144 का गलत इस्तेमाल और MPO के तहत सियासी गिरफ्तारियों को रोका जाए। पंजाब असम्बली में तरमीमी ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2024 बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के जरिए ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट ख़त्म की जाएगी। ज़रई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी से लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। ज़रई ज़मीन के साथ लाइफ स्टॉक से कमाई जाने वाली आमदन पर भी टैक्स होगा। ऑपोजिशन ने ज़रई इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। कहा, किसानों पर 40% इनकम टैक्स लगाने का मतलब किसान का मुकम्मल कत्ल करना है। बिल लाने से कबल किसान इत्तेहाद से मुशावरत नहीं की गई। IMF ने सूबों के सोलराइजेशन प्रोग्राम पर एतराज़ उठा दिया। सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़रई आमदन पर टैक्स पर मुज़ाकरात आज होंगे। सूबों ने मुज़ाकरात में IMF को यकीन दिलाया है कि ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। IMF और सूबाई हुकूमतों के मुज़ाकरात के चौथे रोज़ सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। IMF ने सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF को बताया गया कि मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वफ़द इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस के असर नौ जायज़ा से मुताल्लिक़ मुआवनत फराहम करेगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से खिदमत खल्क फाउंडेशन ट्रस्टीज़ के वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ़द में अब्दुल वसीम, अब्दुल कादिर खानज़ादा, नईम सिद्दीकी, हमीद ज़फ़र और रेहान हाशमी शामिल थे। ट्रस्टीज़ ने गवर्नर सिंध को खिदमत खल्क फाउंडेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया, माली तंगी के बायस अस्पताल, हेल्थ यूनिट्स और एम्बुलेंस गैर फ़ाल हैं।
गुजरांवाला में मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। फायरिंग का तबादला पुलिस नाके पर होने का दावा। बताया हलाक डाकू ने डकैती मज़ाहिमत पर 2 अफराद को कत्ल किया था। मियांवाली में बाप ने घरेलू रंजिश पर बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बेटी तलाक याफ्ता और वालिद के घर में रिहाइश पजीर थी। मुलजिम फरार। उमरकोट में चचा के हाथों मुबैना तौर पर 2 नन्हे भतीजों का कत्ल। मुलजिम ने 2.5 और 1.5 बरस के बच्चों के सर कुल्हाड़ी से काट दिए। मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। फलस्तीन में काम करने वाले इमदादी ग्रुप्स का कहना है कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान 20 जबकि 1 साल से गजा में जारी जंग में 300 से जायद इमदादी कारकुन शहीद हुए। हिजबुल्लाह का पहली बार तल अवीव में इसराइली फौज के हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। वीजा एमनेस्टी स्कीम से फौरी फायदा उठाएं। दुबई हुक्काम की गैर कानूनी तारकीन वतन को वार्निंग। डायरेक्टर दुबई इमिग्रेशन लेफ्टिनेंट कर्नल सालिम बिन अली की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा आखिरी लम्हात, आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते का इंतजार ना किया जाए। 31 दिसंबर के बाद तारकीन वतन से कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को वजीर सेहत नामजद कर दिया। कैनेडी अमेरिका के सदर बनने की दौड़ में शामिल थे। आखिरी लम्हात में डोनाल्ड ट्रंप के हक में दस्तबरदार हो गए थे। रिपब्लिकन रहनुमा की रैलियों से भी खिताब किया था। इसराइल और फ्रांस के फुटबॉल मैच के दौरान इसराइली मद्दाह फ्रांसीसी मद्दाहों से लड़ पड़े। पेरिस में हुए मैच के दौरान गजा जंग के मुखालिफिन के नारों के बायस इसराइली मद्दाह सीखपा हो गए। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूरत हाल पर बामुश्किल काबू पाया। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, 29 रन से हरा दिया। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुनाई की, 7 ओवर्स में 93 रन बना डाले। 9 करारे चौके और 6 ऊंचे छक्के लगाए। अकेले मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन बनाए। 94 रन के हदफ में पूरी पाकिस्तानी इनिंग्स 64 रन पर सिमट गई। आधी टीम 16 रन पर ही पवेलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर भी क्रॉस ना कर सके। ना बाबर चले, ना रिजवान, सलमान अली आगा और ना ही उस्मान खान। कैंगरूज ने शाहीनों का शिकार कर लिया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी, लेकिन टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान अब तक नहीं किया गया। पाकिस्तान आने से भारत के इनकार पर आईसीसी भी परेशानी से दो चार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय इनकार से मुताल्लिक जो सवाल पूछे, अभी तक उसका जवाब भी ना मिला। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। ननकाना साहब में सिख यात्रियों के लिए सूफी नाइट का इनेकाद। भारत, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा से आए सिख यात्रियों की सूफी नाइट में शिरकत। सूफी नाइट में फनकारों ने वारिस शाह, बाबा फरीद समेत दीगर सूफी शोरा का कलाम पेश किया। दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बन जाएं और यशमा गिल को रिश्ता भेजें। आप कहाँ की? मैं जर्मनी से आई हूँ। आप जर्मनी से आई हैं? वेरी नाइस। जर्मनी से यहाँ क्यों आई हैं? शादी करने के लिए आई थी। Ich verstehe nicht. Sie verstehen kein Deutsch? Danke gut. Freut mich. क्या आप पाकिस्तान आई हैं दांके करने? किस चीज का कारोबार सोच रखा है? फादर के साथ ही लगेंगे। अबे तो वो क्या करते हैं भाई? प्लास्टिक का काम। मजबूत काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो रहे हो कब? नेशनल स्पोर्ट्स के लड़के खत्म हो चुके हैं। बस अभी रहते एक और अदाकार उमर शहजाद हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली को घंटों क्यों देखते रहे? जर्मन लड़की पाकिस्तान पहुंची तो लेने के देने क्यों पड़ गए? जानिए उमर शहजाद की जिंदगी के दिलचस्प किस्से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।
और सऊदी अरब के रियाद सीजन में फैशन शो के साथ म्यूजिक का तड़का। जेनिफर लोपेज समेत मकबूल गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। मॉडल्स ने रैंप पर फैशन के जलवे बिखेरे। मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद में शिरकत।